तो नमस्कार साथियों। आज मैं भारत के समक्ष पड़ने वाली विदेशी चुनौतियों के बारे में आपसे बताना चाहेंगे। आपने सुना ही होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, जो विद्यार्थी हैं या कोई सामान्य दर्शक हैं उनको भी, कि रूस और यूक्रेन विवाद चल रहा है। रूस और यूक्रेन विवाद में एक तरफ पूरा अमेरिका और उसके पश्चिमी साथी, और पश्चिमी साथी में कहना उचित नहीं होगा कि अमेरिका का जिन जिन देशों में अपना प्रॉपर इन्फ्लुएंस है, उस देश ने रूस की खिलाफत की एक तरफा, और एक तरफ है न्यूट्रल देश या फिर अपनी मनमर्जी से चलने वाले देश। आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया भी इस समय, हालांकि कुछ को पता होगा आप में से, कि सऊदी अरेबिया भी अमेरिका की उस तरीके से नहीं सुनता जैसे पहले सुनता था। चीन तो जाहिर सी बात है, वो अमेरिका के खिलाफ बन रही जो पूरा जुगलबंदी है उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो भारत न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है। इसका एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और यही विदेश नीति मैं आपको बताना चाहूँगा। नो डाउट आपने बहुत सारे विदेश नीति के वीडियोस इस यूट्यूब चैनल्स में, कई यूट्यूब चैनल्स में आपने सुना होगा, पर मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि इस समय भारत की जो विदेश नीति है किस दिशा में जा रही है। तो आपको समझना होगा कि अमेरिका का जो प्रमुख दुश्मन देश है वो रूस है। अमेरिका ऐसा मानता है, लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि आर्थिक रूप से मजबूत सबसे बड़ा कोई देश उसका है जो उसको चुनौती दे रहा है, वह है चाइना। और चाइना रूस का साथ दे रहा है अपने फ़ायदे के लिए। अब ये जुगलबंदी पूरी दुनिया के लिए समस्या उत्पन्न कर रही है। हालांकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने लास्ट में रखा था ये स्लाइड, भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है, क्या ये सिचुएशन यूके, चाइना और पाकिस्तान में है? तो मैंने इसकी कटिंग लिया, आप कभी सर्च कीजिएगा ये लाइन, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो अगर आप पता करेंगे तो जैसे भारत में इन्फ्लेशन है, महंगाई आ रही है, कहीं पेट्रोल महंगा, कहीं कुछ महंगा, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इस समय महंगाई ना आ रही हो। महंगाई का सबसे पहला कारण कोरोना वायरस जो था तो था, लेकिन आप लोगों को सही से ये जानकारी नहीं है कि दुनिया इस समय दो भागों में बट चुकी है, और भारत बामुश्किल से काफ़ी उसको कठिनाई पड़ रही है, और वो बैलेंस करके चल रहा है, जो कि हमको अपनी जनता के बारे में भी सोचना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका में जो चीज़ें घटित हुई, पाकिस्तान की जो चीज़ें घटित हुई। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, ये सब पूरा प्री प्लान्ड है। बड़े देश अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। हालांकि ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल जैसे अपने यहाँ महंगाई आ रही है, अमेरिका में भी, यूएसए में भी, यूएसए अमेरिका ही है, अमेरिका में भी, और ब्रिटेन और पश्चिमी और उसके जितने भी अलाइन देश हैं सब जगह है। हालांकि वो इतना नहीं परेशान है, क्योंकि उनके यहाँ इतना बड़ा बजट है, उनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं है। अच्छा, उनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं है तो उनको उसके लिए क्या चाहिए? उनको चाहिए सस्ता सामान। उसको कौन पहुंचाएगा? आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी यूरोपीय कंपनी है वो चाइना छोड़ के इंडिया में शिफ्ट हो रही है, किसी अन्य देश में शिफ्ट हो रही है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा देश जो लोकतांत्रिक रूप से है वो भारत है। और पश्चिमी देशों में क्या चलता है? लोकतंत्र। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, नहीं इस वॉर में यूएसए सैंक्शंस लगा देगा, ये कर दे, कुछ भी कर दे भारत को। अगर भारत यूएसए का साथ छोड़ के, अगर भारत ने यूएसए का साथ छोड़ के चाइना या रूस का खुल के साथ देना शुरू कर दिया ना, तो दुनिया में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यूरोपीय देश भूखे मर जाएंगे।
अभी भारत ने इजिप्ट से कहा कि नहीं, इजिप्ट ने कहा कि नहीं आप मुझे गेहूँ भेजिए भैया, हमको तो चाहिए। भारत ने इजिप्ट को गेहूँ अब भेजना शुरू किया है, या अभी शुरू करेगा। अभी इसमें इस बारे में रिपोर्ट फाइनल अभी आई नहीं, हालांकि स्वीकृति उसने दे दी है। ये आप लोगों से बहुत लोग कहेंगे नहीं ये तो इंडियन वो है और इसमें कुछ व्यंग हो सकता है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, ये व्यंग है क्या है, लेकिन इसमें बात छुपी हुई है, सच है। इंडिया जो है रसिया यूक्रेन युद्ध को देख रहा है, क्या होगा इसमें, क्या रिजल्ट होगा, पर यूएसए चाह के भी भारत के अलावा और कुछ नहीं देख सकता। अगर भारत यूएसए का साथ छोड़ के चाइना और रसिया का साथ हो लिया ना, तो दुनिया में जो पश्चिमी देश फ्रांस जर्मनी ये वो बड़े बड़े ताने मारने वाले देश लाइन पे खड़े हो जाएंगे। मैं इतना ओपनली आज तक मैंने अपनी विदेश नीति को शायद नहीं कहना चाहता, लेकिन एक रियलिटी है। हम लोग आसपास देखते हैं, हम लोग कहते नहीं, उत्साह नहीं करते। आप सोचिए हमारे यहाँ इतने सारे जो नए नए स्टार्टअप्स हैं स्टार्ट हो रहे हैं, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया। अन्य देशों में यही इंटरनेट आप पता करिए, भारत में जितना सस्ता मिलता है यूएसए वगैरह में नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ की जो मांग है आपूर्ति है उस हिसाब से वहाँ का रेट है। अभी हमारी जो इकोनॉमी है अभी वो उठ रही है, अपलिफ्ट कर रही है। आप देखना आज से 10 या 15 साल बाद अगर जिस तरीके से अभी चीज़ें घटित हो रही हैं, लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, नए नए अवसर, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो अभी आप देख रहे हैं ये रुपया 77 हो जाता है, कभी 78 हो जाता है। आप देखिएगा दुनिया की सबसे स्थिर मुद्रा में से भारत की मुद्रा होगी। आप अभी हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ देखिए, अंग्रेजों ने भारत को जिस तरह से लूटा था, 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट थी भारत से। कई कई देशों की जीडीपी नहीं है, और दुनिया में अमेरिका चाइना को मिला देंगे ना तो भी उतना उनके यहाँ सेल नहीं है, उनकी आबादी ही नहीं है इतनी। हम लोग अक्सर चीज़ों से समझौता करते हैं कि चलिए इसको नहीं लेते हैं, जब सैलरी आएगी तो कर लेंगे। हमारे यहाँ हर व्यक्ति अपने समझौते से जी रहा है, और हम लोगों के दिमाग में एक ऐसा वहम भर दिया गया था, नहीं गवर्नमेंट जॉब करनी है तभी कुछ कर पाएंगे। आप में से बहुत से लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कोई बैंक की, कोई रेलवे की, कोई किसी की, लेकिन आपने आसपास देखिए बहुत से लोग व्यापार करके आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले आपसे बहुत पीछे होंगे। मैंने कहता हूँ मैं भी एक यूपीएससी का तैयारी करने वाला ही व्यक्ति हूँ, मुझे आईएएस बनने का एक सपना है, लेकिन एक सपना होना एक अलग बात है। अपनी मजबूरी में आईएएस या यूपीएससी तैयारी करने वालों की संख्या बहुत है। घर वाले कहते हैं नहीं आप ये करिए तो करते हैं, बहुत से बच्चे सरकारी नौकरी इसी चक्कर में करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास टैलेंट है वो कभी, अगर उसकी रुचि है उसी चीज़ में जाएगा, उसका इंटरेस्ट है कि मुझे यूपीएससी देना है, मुझे क्लर्क बनना है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में भी जाएंगे तो भी कमाल करेंगे, प्राइवेट क्षेत्र में रहेंगे तो भी कमाल करेंगे, क्योंकि टैलेंट कभी बस छुपता है नहीं। तो भारत की जनसंख्या ही इतनी है कि आने वाले समय में भारत बहुत आगे निकलने वाला है। बहुत सारी खबरें हैं, मैंने यही दिखाया आपको। पुतिन वॉर रोल्स यूएस इंडिया टाइज, ये अमेरिका की न्यूज़ चैनल एजेंसी की फ़ोटो है और न्यूज़ आउटलेट की कटिंग है। अब आप ये सोचिए अमेरिकन हम लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो भारत एक मजबूत स्थिति में है। भारत को अपने नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए, उस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। मेरा जो ओपिनियन था मैंने आप सबसे शेयर किया। आप सबका इस बारे में क्या राय है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियो सुनने की
या ऐसी जानकारी जानने की अगर इच्छा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अरे सब्सक्राइब या लाइक करना तो अपनी इच्छा की बात है, आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही टॉपिक्स में चर्चा करता रहूँगा आपसे कि आप भी अवेयर रहें दुनिया में क्या हो रहा है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी के लिए जय हिंद।